बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 जो यूनिट नंबर 6 है मैथ 9th एजे के उसके हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास फाइंड एलसीएम। अच्छा, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे वो हमारे पास क्वेश्चन थे वो एचसीएफ के थे। एचसीएफ किसे कहते हैं? एचसीएफ हमने पढ़ चुके हैं कि एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जबकि हमारे पास इसके अंदर यानी 6.2 है, इसके अंदर हम फाइंड करने जा रहे हैं एलसीएम। और एलसीएम हमें पता होता है इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी उसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं कि जितने भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आती हैं, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हैं, उनके अंदर जो हमारे पास सब के अंदर जो कॉमन आता है उसको हम लेते हैं। जबकि इसके अंदर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं कि इसके अंदर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। प्रोसेस करेंगे आगे, हम जो आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी कि एलसीएम होता है क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x की पावर 3 y की पावर 2 3x y की पावर 2 एंड z। सबसे पहले आपने क्या करना है, हर एक जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगी या पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, जो टर्म है, इसको आपने छोटे छोटे फैक्टर्स के अंदर बनाना है। जिस तरह हमने एचसीएफ के अंदर किया था इसी तरह हम एलसीएम के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक को ले लेता हूँ, वो हमारे पास क्या है 2x क्यूब वाई स्क्वायर। एक इसको मैं छोटे कंपोनेंट में तोड़ता हूँ। सबसे पहले 2 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये पता है आपको वही 2 1 ज़ा 2 है, तो ये अपने मल्टीपल में खुद आ जाता है, इसलिए हम इसको तोड़ते नहीं, ये सिंपल है। मल्टीप्लाई बाय डॉट्स को इसलिए मैंने रिप्रेजेंट किया ताकि आपको इजीली आपके लिए आसानी रहे। मल्टीप्लाई और एक्स में आपको डिफरेंस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैं डॉट डाल रहा हूँ। डॉट का मतलब ये आपके पास है मल्टीप्लाई करना। एक्स की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ एक्स डॉट एक्स, और वाई की पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ वाई डॉट वाई। तो ये मैंने इस टर्म को इसके कंपोनेंट के अंदर क्या कर लिया, ब्रेक कर दिया, यानी इसको मैंने तोड़ दिया। आपने सिंपली इसको इस दूसरी टर्म को भी तोड़ना है। वो हमारे पास क्या है 3x वाई स्क्वायर एंड z, इसको भी ब्रेक करना। तो 3 आपको पता है ये अपने ही टेबल पे आता है, 3 1 ज़ा 3, और x हमारे पास एक ही है, मैं उसको एज इट इज़ लिखता हूँ वाई स्क्वायर, इसका मतलब y डॉट वाई, और एक z हमारे पास, मैं इसको z लिख देता हूँ। अब ये हमारे पास क्या आ गया, हमने इन दोनों को अपने अपने कंपोनेंट में क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, तोड़ दिया, ताकि हम उसके अंदर से क्या फाइंड कर सकें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर सकें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होगा उसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर से हमने फाइंड करने हैं जो आपके पास कॉमन फैक्टर हैं, जिस हमने एचसीएफ के अंदर किया था। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉमन फैक्टर, और यहाँ बेस में हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा, ज़रा आप देख लें, हमारे पास x और x दोनों के अंदर सेम है। मैं ज़रा इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये x और ये x हमारे पास दोनों के अंदर सेम है, एक x, और इसी तरह हमारे पास ये y, इसी तरह ये y, और हमारे पास ये y, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है, दोनों के अंदर आ रहे हैं। तो मैं कॉमन को लिख लेता हूँ। कॉमन हमारे पास क्या है, एक हमारे पास 2, ये पूरी टर्म के अंदर हम एक x को लेंगे x, दूसरा हमारे पास ये y भी कॉमन है, और ये y भी क्या है, कॉमन है। ये जो हमने दोनों सेलेक्ट किए, दोनों में से एक एक को लेंगे, तो हमने ले लिए। इनको जब मैं इकट्ठा करके लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ x इंटू वाई की पावर 2, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए। अब जो दूसरी चीज़ हमारे पास है वो है नॉन कॉमन फैक्टर, उनको भी हमने फाइंड आउट करना है। नॉन कॉमन फैक्टर, अब कॉमन फैक्टर जो हमने चूज़ किए, इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, नॉन कॉमन फैक्टर होंगे। जैसे कि क्या है 2, इसी तरह 3 डॉट 3 यानी मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरह डॉट x एंड z, x एंड z। इनको मैं जब इकट्ठा करता हूँ 2 3 ज़ार 6, x की पावर 2 एंड z, ये हमारे पास आगे कॉमन फैक्टर भी और नॉन कॉमन फैक्टर भी। अब हमारे पास एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो चीज़ होती है एलसीएम, इसको जो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होती है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को हम क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या है x वाई की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा हमारे पास दूसरा 6x की पावर 2 एंड z, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब देखें 6 1 ज़ार 6, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, x की पावर 2 एंड x की पावर 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 3, y की पावर 2 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं, और z भी आपके पास एज इट इज़ ही आ जाएगा।
और यही हमारे पास क्या है, हमारा जो है आंसर भी है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो हमने इस क्वेश्चन से क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ लिख लिया था, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास है p पावर 2 q की पावर 2 r, p की पावर 2 q की पावर 3 r, 7p q r। आसान है, तो मैं तीनों टर्म को पहले ले लेता हूँ, p की पावर 2 q की पावर 2 एंड r। आप इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इसी तरह p की पावर 2 q की पावर 3 r, 7p q r। सबसे पहले देखें, यहाँ p को मैं ब्रेक करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, p डॉट p, 2 p थे। इसी तरह q भी हमारे पास 2 हैं, q डॉट r। सिंपली हमने इसको क्या कर लिया, तोड़ लिया। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होंगे, p कितने, 2 हैं, तो 1 p डॉट p। q कितने हमारे पास 3 है, 1 2 3 डॉट r, एक ही है हमारे पास। यहाँ पे 7 इसी तरह आएगा, 7 1 जार 7 होता है, डॉट p डॉट q डॉट r। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने देखना है कि कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं और नॉन कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। पहले देख लेते हैं, हमारे पास ये p यहाँ पे क्या है, कॉमन है तीनों में, ये q तीनों में कॉमन है, जो चीज़ें तीनों में कॉमन है मैंने वो अलग कर ली। एक हमारे पास क्या कॉमन है, p कॉमन है, और दूसरा हमारे पास क्या कॉमन है, q कॉमन है। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखना है कि ये इसके अंदर भी कॉमन है, इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर नहीं, लेकिन हमारे पास 2 के अंदर कॉमन है, तो मैं इसको भी कॉमन फैक्टर के अंदर ही कंसीडर करूंगा। यही है जो मेन डिफरेंस हमारे पास HCF और LCM है। HCF के अंदर हम देखते हैं कि जो सब के अंदर कॉमन हो, जबकि LCM के अंदर हम देखते हैं कि अगर 2 के अंदर भी कॉमन है तो उसको भी हम कॉमन फैक्टर के तौर पर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे Q और Q ये भी कॉमन है, तो मैं इसको भी कॉमन ले लेता हूँ। इसी तरह यहाँ पे ये R तीनों के अंदर कॉमन है, तो मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ नीचे हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हैं वो कौन कौन से, कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से आएगा, एक आएगा ये p और एक ये p। अब इसको अगर मैं मिला के लिखता हूँ p की पावर 2, कोई मसला तो नहीं है। q और q क्या बन जाएगा हमारे पास, q की पावर 2 और साथ में r। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, बाकी जो बचे थे, पहले है 7 हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास, और साथ में हमारे पास देखें ये भी आपके पास कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। एक तो हमारे पास ये q है और एक ये 7 है, तो 7 एंड q ये नॉन कॉमन फैक्टर है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है LCM। और LCM को फाइंड करने के लिए हमने पहले बताया है कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं कर लेता हूँ p की पावर 2 q की पावर 2 r मल्टीप्लाई बाय 7q। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखें 7 ऐसे ही तरह आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 7 के बाद सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक आर्डर के साथ लिख लेता हूँ, तो p यहाँ पे है, यहाँ पे आई नहीं, तो p की पावर 2 भी एज इट इज़ रहेगी, q 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा q की पावर 3 एंड r। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका LCM आ गया। और यही चीज़ हमें चाहिए थी। HCF और LCM में मेन डिफरेंस यही है, यहाँ पे हम HCF के अंदर जो तीनों के अंदर कॉमन होगा उसको लेंगे, लेकिन जो LCM है इसके अंदर हमारे पास अगर 2 के अंदर भी कॉमन है तो उसको हम कॉमन फैक्टर में लेंगे, जो किसी में भी नहीं आएगा उसको हम नॉन कॉमन फैक्टर में लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक्सरसाइज 6.2 का जो पहले क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है हमारे पास वो है 15a की पावर 2 b की पावर 3 20ax की पावर 2 y 30x² b² यानी x की पावर 2 एंड b की पावर 2। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे हम, एक एक जो आपके पास ये जो आपके पास तो एक्सप्रेशन है इसको हम ले लेंगे। सबसे पहले इस एक को ले लेता हूँ, 15a की पावर 2 b की पावर 3। अब सबसे पहले देखें आपके पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। सबसे पहले आप इसका 15 का क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे। 15 का LCM लेना हमें पहले भी आता है, आसान तरीका है कि 15 किसके टेबल पे आ रहा है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे छोटी छोटी वैल्यू से इसको क्या करने की कोशिश करें, इसको डिवाइड करने की कोशिश करें। देखें 3 के टेबल पे आ रहा है, 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह मैं 20 को भी कर लेता हूँ क्योंकि 20 है इसके बाद। 20 को ऐसे करते हैं, 2 1 जार 2 एंड 0, 2 5 जार 10 एंड 5 1 जार 5। इसी तरह मैं 30 को भी कर लेता हूँ। 30 हमारे पास क्या है, 2 15 जार 30, उसके बाद 3 5 जार 15
एंड 5 1s आर 5। तो सिंपलेस्ट से हम हायर कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो डिवाइड भी पहले सबसे पहले कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी वैल्यू से करें। तो हमारे पास आ गया। अब इसका हमने क्या बनाना, देखें जब हम 15 को सबसे पहले यानी इसको क्या करते हैं, इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, एक 5 आएगा और क्या आएगा, एक 3 आएगा। यानी इन कैल्शियम लेंगे और जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि 5 5 5 सब में कॉमन है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 5 एक दूसरे के सामने आ जाएं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब बाकी देखें, a की पावर 2 है तो ये हो जाएगा a b की पावर 3 है तो b डॉट b, यानी b मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b। अब मैं दूसरी को ले लेता हूँ, वो क्या हमारे पास 20 स्क्वायर y। इसका जब मैंने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद हमारे पास देखें अब यहाँ पे a है, x हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, x डॉट y हमारे पास एक ही है। अब तीसरी वैल्यू की तरफ मैं आ जाता हूँ, वो हमारे पास क्या है 30 x का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। 30 को अब देखें जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया, 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2, ये हमारे पास मल्टीपल आए। उसके बाद इसको देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डॉट x डॉट b। मैंने इसको छोटे छोटे कंपोनेंट के अंदर क्या कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया। सबसे पहले इसका एलसीएम लिया जो हमारे पास 15 था, 20 था, 30 था। एलसीएम लेने के बाद इसके बाद जो इसके आगे जो हमारे पास नेक्स्ट वेरिएबल थे उसको भी हमने क्या कर लिया, उसको उसके कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर लिया। डिवाइड करके हमने ये फॉर्म ले आए। अब हमने इसके अंदर से देखना है, एक तो हमने दो चीज़ें इसके अंदर से देखनी है। एक हमने देखना है जो इसके अंदर से क्या है, कॉमन फैक्टर है, और जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास क्या है, वो है नॉन कॉमन फैक्टर। ये दो चीज़ें हमने इसके अंदर से क्या करनी है, देखनी है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर को देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कॉमन आपके पास कॉमन फैक्टर को देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो इनमें सेम है। ये 5 इन तीनों में सेम है तो ये भी क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 5 डॉट, उसके बाद मैं देखता हूँ 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये भी हमारे पास क्या है, कॉमन है। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास 3 है, तो 3 भी क्या है, यहाँ हमारे पास कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट देखता हूँ, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास 2 है, तो ये 2 भी क्या हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है। उसके बाद a यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो ये a भी हमारे पास क्या है, कॉमन है। a यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, 2 b यहाँ पे, 2 b यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ एक b और एक b और एक b, तो मैं लिख सकता हूँ b डॉट b, ये 2 भी कॉमन है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट में चला जाता हूँ, ये b है यहाँ पे, दोनों में मौजूद नहीं, यहाँ पे भी x कॉमन है ये दोनों में, और ये x भी क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ x डॉट x। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या बच के, सबसे पहले 2। उसके बाद पहली एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है, a है, b है, a b। दूसरे एक्सप्रेशन में हमारे पास देखें, ये हमारे पास y, ये हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर, जबकि हमारे पास ये क्या आ गया, नॉन कॉमन फैक्टर। अब मैं इनको थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई करके आगे लिख लेता हूँ। 5 3s आर 15, 15 2s आर 30, तो ये आ गया 30। a इसी तरह आएगा, b का स्केयर आ जाएगा, और x की पावर 2 यानी x का भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे देखें 2ab, ये हमारे पास आ गया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमें फाइंड करना है LCM। वो हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर, और जो नॉन कॉमन फैक्टर इनका मल्टीपल होता है। वो हमारे पास क्या है, 30ab की पावर 2 x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2ab। अब देखिए हमारे पास जब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 को 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब देखें एक ये है और एक ये हमारे पास, तो क्या बन जाएगा, a का स्केयर, उसके बाद b का स्केयर, और b यहाँ पे b की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3। अब बाकी x की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास x की पावर आ जाएगी 2, और सॉरी यहाँ पे एक ये देखिए हमारे पास a b और साथ में y भी है, तो हमारे पास ये यहाँ पे क्या आएगा, a b एंड y भी है, तो ये y भी आ जाएगा, और यही हमारे पास क्या होगा, हमारा LCM होगा जो हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसका हमारा जो पार्ट नंबर 4 है वो है 72p
क्यू की पावर 3, आर की पावर 4, 108, पी की पावर 3, क्यू की पावर 2, आर की पावर 2। अच्छा, मैंने ये बना लिया था ताकि मैंने एलसीएम में ले लिया था ताकि हमारा टाइम कम से कम ज़ाया हो और तो हम क्वेश्चन आसानी से कर लें। तो 72 का सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 236 टाइम 72, 218 टाइम 36, 29 टाइम 18 एंड 33 टाइम 9, 3 1 ज़ार 3। इस तरह 254 से करेंगे तो 108, 227 से करेंगे 54, 39 से करेंगे 27, 33 से करेंगे 9, 3 1 टाइम 3। तो ये हमारे पास हमने टेबल सिंपली है, टेबल से आप जब इसको करेंगे तो आपके पास हो जाएगा। अब हमारे पास इसके फैक्टर्स आ चुके हैं, हम इसको देखते हैं। 72 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये हमने HCF के अंदर हमने करके देखा हुआ था, तो मैं लिख लेता हूँ 2.2.2, उसके बाद 3.3। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद देखें आप पी क्यू की पावर कितनी है, 3 है, तो Q.Q.Q। आर हमारे पास 4 है, तो R.R.R.R। आप इसको इसके मुताबिक भी कर सकते हैं। देखें कैसे कर सकते हैं। यहाँ आर हमारे पास कितने 4 में, यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें आर हमारे पास कितने हैं, ऊपर 4 हैं और नीचे हमारे पास कितने हैं, आर हमारे पास 2 हैं। आप अगर इसको शॉर्ट तरीके से करना चाहें तो इस तरह हो सकता है, आर की पावर 2 एंड आर की पावर 2, नीचे आपके आर की पावर 2 और आर की पावर 2। तो सिंपली आपके पास देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आर की पावर 2 ही है, तो ये आपके पास कॉमन आ जाएगा इकट्ठा और वो नॉन कॉमन आ जाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें। कर रहा हूँ अब 108 को क्या लिखेंगे, 2.2.3.3.3। तो ये देखें 2.2 3.3.3। तो ये हमारे पास आ गया, इसके इसकी हमारे पास भी आ गया, इसके हमारे पास एलसीएम लेके हमारे पास ये फैक्टर बन गया। अब बाकी देखें पी की पावर 3 है, तो सिंपली अब पी यहाँ पे 1 है, यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे पी भी लिख देता हूँ। पी यहाँ हमारे पास पी कितने 3 हैं, तो 1 2 और 3। क्यू कितने हमारे पास 2 हैं, तो Q.Q। आर हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो R.R। अगर मैं जिस तरह मैंने बताया था उस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं। अब यहाँ इसके बाद हमने देखने हैं इन दोनों के अंदर के कॉमन फैक्टर कौन से और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से। सबसे पहले कॉमन को देखते थे। ये 2 क्या है, यहाँ पे कॉमन है। इस तरह ये 2 भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉमन है। इसी तरह हमारे पास देखते हैं ये 3 भी कॉमन हमारे पास, ये 3 भी कॉमन है। उसके बाद ये P भी हमारे पास कॉमन है और ये P भी हमारे पास क्या है, कॉमन है। ये R भी कॉमन हमारे पास, ये R भी हमारे पास कॉमन है। इसी तरह ये Q हमारे पास कॉमन है और ये Q भी हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो अब हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन बिल्कुल अलग-अलग है। अब मैं इनको लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्या कॉमन में हमारे पास क्या है, 2.2.3.3, यानी ये 2 भी कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है और ये 3 भी हमारे पास क्या है, कॉमन है। उसके बाद देख लेता हूँ P हमारे पास कॉमन है, ये भी और ये भी मिला के, तो .P। उसके बाद Q कितने हमारे पास, 1 और 2 Q कॉमन है, AQ और उसके अलावा दूसरा Q, ये 2 Q हमारे पास कॉमन है। उसके बाद R हमारे पास कितने कॉमन है, एक R ये कॉमन और एक R ये कॉमन है हमारे पास, तो ये हमारे पास कॉमन है। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से, सबसे पहले देखें ये 2 और ये 3, ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर हैं, तो 2.3। उसके बाद ये भी हो गया Q, ये नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास Q। उसके बाद 1P 2P और 2P हमारे पास क्या है, ये भी नॉन कॉमन फैक्टर है, तो मैं लिख देता हूँ P.P। उसके बाद Q भी हो गया, P भी। अब R कितने हमारे पास, 2R भी हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है, वो R एंड R। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर। अब इनको इकट्ठा करके अलग करके लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 36 ही आ जाएगा हमारे पास। साथ में P इसी तरह आ जाएगा, Q की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी और R की पावर भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस तरह यहाँ पे 2 3 ज़ार 6 Q, उसके बाद P की पावर 2 एंड R की पावर भी 2। ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर भी हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी हमारे पास आ गए। अब सिंपली हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड जो करना है वो करना है LCM। और LCM का मैं पहले आपको बताया था कि कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। देखते हैं 36 P की पावर 2, Q की P1 का, सॉरी P1 है क्योंकि मैंने वहाँ पे इकट्ठा करके लिखा, Q की पावर 2 और R की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है 6 P की पावर 2 Q एंड R। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा,
36 को मैं 6 से करता हूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा 216, और उसके अलावा एक पी या दो पी है तो पी की पावर 3, क्यू दो ही है और एक ही है तो क्यू की पावर भी 3, आर दो इधर हैं और दो इधर हैं, तो आपके पास क्या हो जाएंगे आर की पावर 4, क्योंकि दो ही हैं हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो यही हमारे पास क्या है, इसका एलसीएम है, और यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, वो है 66 a की पावर 2 b की पावर 3 c x की पावर 4 55 a b की पावर 5 x y की पावर 3 z की पावर 3 121 c x की पावर 3 y की पावर 2 z की पावर 6। सबसे पहले आपने 66 55 121 का एलसीएम लेना है, वही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। 66 का लिया तो हमारे पास जो मल्टीपल आए हैं वो हमारे पास हैं 2 3 एंड 11। जब हम 55 का लेते हैं तो हमारे पास 5 एंड 11, और जब 121 का लिया तो हमारे पास 11 एंड 11। तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले 66 के, वो हमारे पास हैं 11.3.2। इसी तरह हमारे पास जो 55 के हैं वो हमारे पास हैं 11.5, 121 के हैं वो हैं 11.11। अब बाकी को हमने देखना है, ए है ए की पावर 2, मैं इसको लिख सकता हूँ a.a, b की पावर 3 है तो लिख सकता हूँ b.b.b, सी को मैं इसी तरह लिख सकता हूँ, एक्स को लिख सकता हूँ x.x.x.x, यानी x की पावर 4। अब इसी तरह 55 के मैंने एलसीएम लेके लिख लिया 11 मल्टीप्लाई बाय 5, ये मैंने लिखा यहाँ से एलसीएम लेके। अब बाकी ए इसी तरह मैं ए इसी तरह लिखता हूँ b की पावर 5, इसका मतलब b.b.b.b. आप इस तरह भी लिख सकते हैं b की पावर 3, यहाँ ऊपर भी b की पावर 3 कर सकते हैं, और b की पावर 2, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ऊपर b की पावर 3 ऊपर रहने दें, नीचे b की पावर 3 एक बना लें, मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2 दूसरी बनाएं, तो आपके पास b की पावर 5 बन जाएगा। इस तरह लिखते हैं आपकी मर्ज़ी, इस तरह लिखते हैं आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको आसान लगे, क्योंकि मैं शुरू से ब्रेक करके आता जा रहा हूँ तो मैं उसी प्रोसेस को आगे लेके कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो b की पावर 5 डॉट x इसी तरह रहेगा, आगे y की पावर 3 है तो y.y.y, इस तरह z.z.z। यहाँ पे आता हूँ 121, सबसे पहले मैंने इसका एलसीएम लिया हमने, क्या हुआ 11 एंड 11 आ गया, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11, आगे डॉट। उसके बाद हमारे पास क्या है, c इसी तरह है तो मैं c को इसी तरह रहने देता हूँ, c डॉट x की पावर 3 है तो x.x.x, आगे y की पावर 2 है y.y, आगे z की पावर कितनी है हमारे पास 6, तो यानी मैं आपके पास z कितने लिखने हैं, मैंने 6 लिखने हैं, तो मैं लिख देता हूँ z.z.z.z.z. तो ये हमारे पास आ गया। अब मैंने देखना है यहाँ से कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से। सबसे पहले देखें कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये 11 यहाँ पे क्या है, दोनों तीनों के अंदर कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये कॉमन है। अब 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो नहीं हो सकता। 2 5, अब यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। अब आगे देखता हूँ ए को, ए हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है, दूसरे मार्कर से आपको करवा कर देता हूँ। ए हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, तो ये ए भी हमारे पास क्या होगा, ये कॉमन फैक्टर होगा, तो 11.a। उसके बाद देखें, अब ए यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। बी यहाँ पे कितने हैं, 3 बी यहाँ पे भी मौजूद है और 3 बी यहाँ पे भी मौजूद है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बी की पावर 3, तो कोई इशू होना नहीं चाहिए, तो ये भी हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है, डॉट। इसी तरह सी यहाँ पे भी कॉमन है, इधर ये और इधर ये भी कॉमन है। हमने 2 के अंदर भी देखना, जो कॉमन मिलेगा तो उसको हम कॉमन कंसिडर करेंगे, तो सी सिंपली हमारे पास। इसी तरह एक्स यहाँ पे भी एक्स कॉमन है, यहाँ पे भी एक्स कॉमन है, ए कॉमन, तो हमारे पास ये आ गया 1 2 3 1 2 3, यानी हमारे पास एक्स कितने कॉमन है। तो अच्छा मैं अलग अलग करके दिखा सकता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। एक दो तीन चार, एक 2 3, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ये कॉमन आ गया, ये तीनों के अंदर कॉमन है, तो मैं इसको एक दफ़ा लिख सकता हूँ एक्स कॉमन। अब देखें 2x यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, ये 2 और 2x हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2, एक x और एक x की पावर 2, आगे डॉट। ये x यहाँ पे है लेकिन अब दोनों में नहीं है। अब देखें 2y यहाँ पे मौजूद है, 2y यहाँ पे मौजूद, तो मैं लिख सकता हूँ y की पावर 2। उसके बाद 3z यहाँ पे मौजूद हैं और 3z यहाँ पे मौजूद है, तो मैं लिख सकता हूँ z की पावर भी 3।
तो ये हमारे पास क्या थे अभी तक के, ये कॉमन फैक्टर थे। अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से, बाकी जो भी बच गए जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं किया या मैंने उसको दायरा नहीं किया। अच्छा, मैं इनको दायरा कर लेता ताकि आपको समझ भी आ जाए। ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, उसके बाद ये भी कॉमन है, और ये भी हमारे पास क्या है, कॉमन है। इसके अलावा ये 3 भी कॉमन है, और ये 3 भी हमारे पास क्या है, कॉमन है। अब जो बच जाएंगे वो हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है। सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ, क्या है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 11 है। तो मैं लिख देता हूँ 2.3.5.11, ये सब हमारे पास हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए है, डॉट ए। उसके बाद देखें बी कितने हमारे पास, बी 2 है, तो बी की पावर 2। उसके बाद देखें एक्स हमारे पास 1 बचा हुआ है, एक्स पावर 1। वाई हमारे पास कितना बचा हुआ है, वाई भी हमारे पास 1 बचा हुआ है। और जेड हमारे पास कितने बचे हुए हैं, जी की पावर 3। ये हमारे पास क्या है, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या हो गए, अलग हो गए। अच्छा, सबसे पहले इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमने इसका आंसर देखिए हमारे पास यहाँ पे 11 है, तो 11 इसी तरह आ जाएगा, ए भी इसी तरह आ जाएगा, बी की पावर 3, एक्स की पावर, एक एक्स ही है, 2 ही हैं, तो एक्स की पावर भी 3, वाई की पावर 2, और जी की पावर कितने आ जाएंगे हमारे पास, जी की पावर भी 3। सॉरी, ये हमारे पास सी है, तो ये ए बी सी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सी भी है, ए बी की पावर 3, सी एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2, जी की पावर 3। अब नीचे हम आ जाते हैं, जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 330। ये तो हमने मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए इसी तरह आएगा हमारे पास, ए बी की पावर 2, एक्स वाई एंड 2 जी की पावर 3। ये हमारे पास आ गया। अभी तक हमारे पास क्या आया, ये जितनी भी चीज़ें हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमने फाइंड करना है LCM, और उसको फाइंड आउट करने का तरीका यही है कि आपने मल्टीप्लाई करना है कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 11a बी की पावर 3, सी भी था, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2 एंड जी की पावर 3। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 330 के साथ, और a बी की पावर 2, एक्स वाई एंड जी की पावर 3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 330 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3630, मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। तो बाकी देखें, एक ए ये है और एक ए ये हमारे पास यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, बी 3 यहाँ पे 2 हैं, तो क्या हो जाएगा, बी की पावर 5, सी एक ही है तो एसिडिस रहेगा, एक्स 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे तो होगा एक्स की पावर 4, वाई 2 यहाँ है और एक यहाँ पे तो वाई की पावर 3, जेड 3 इधर है और 3 इधर, तो जेड की पावर 6। तो ये हमारे पास जो अब आंसर आएगा LCM हमारे पास वो ये आ जाएगा। ये कैसे हमने फाइंड आउट किया, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे, हम इनका ले लेंगे LCM ले लेंगे। LCM लेके हमारे पास जो आपके पास क्या है, इनको इनके छोटे छोटे कंपोनेंट के अंदर तकसीम कर देंगे। वहाँ से हमने इनके कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे और नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। जब वो आ जाएंगे तो एंड पे उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा। एक्सरसाइज 6.2 का हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास है x की पावर 3 y माइनस एक्स वाई की पावर 3, x की पावर 5 y की पावर 2, x की पावर 2 एंड y की पावर 5। अब हमने फाइंड करना है LCM। फाइंड तो हमने LCM ही करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जो प्रोसेस होगा वो हमारे पास अब क्या होगा, फैक्टराइजेशन। आपको पता है फैक्टराइजेशन हमने 6.1 के अंदर भी की है कि या तो हम फैक्टराइजेशन के प्रोसेस करेंगे या हमारे पास जो फार्मूले हैं उसकी मदद से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके अंदर से हमें क्या निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। अब वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है। सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन को ले लेता हूँ, x की पावर 3 y माइनस एक्स इंटू वाई की पावर 3, इस एक्सप्रेशन को मैं ले लेता हूँ। अब इसमें एक हमारे पास यहाँ पे इन दोनों में हम सबसे पहले देखेंगे कि या तो हमारे पास ये फार्मूले से होंगे या हमारे पास किससे होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से होंगे। अब हमारे पास यहाँ सबसे पहले देखिए, इसको हमने फार्मूला बनाना। फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ हमारे पास कॉमन क्या है, इसके अंदर से हम कॉमन जो भी है उसको हम बाय ले लेते हैं। देखें यहाँ हमारे पास x भी है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y भी है, यहाँ पे y है, तो मैं इसको कॉमन ले लें तो बाहर क्या बन जाए, हमारे पास आ जाएगा xy आ जाएगा। और अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ x की पावर 3 थी, अब हमारे पास क्या बच जाएगा, x की पावर 2, यहाँ हमारे पास y कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या, सॉरी हमारे पास x कॉमन आ गया बाहर, एक y भी हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन दरमियान में माइनस रहेगा और यहाँ पे बच जाएगा क्या, y की पावर भी 2। मैं सिंपली रिपीट कर रहा हूँ, x की पावर 3, y माइनस एक्स एंड y की पावर 3। x हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन लिया तो x की पावर 2, साथ में y हमने बाहर कॉमन ले लिया है।
माइनस इसी तरह आएगा। एक्स हमने बाहर कॉमन ले लिया, वाई की पावर 3 थी, हमने एक वाई कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, वाई की पावर 2। अब हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स एंड वाई। इसी तरह रहेगा, ये होगा हमारे पास ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास फार्मूला खुल गया। अब हमने इसको क्या कर लिया है, इसको सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन की चलते हैं, वो हमारे पास क्या है, x की पावर 5 y की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 y की पावर 5। इसको भी इसी तरह सॉल्व कर, सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं। ये इन दोनों के अंदर से अगर मैं कॉमन, यहाँ पे भी एक्स स्केयर है, यहाँ पे भी एक्स स्केयर है, यहाँ पे भी वाई स्केयर है, तो यहाँ पे वाई स्केयर है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ एक्स स्केयर एंड वाई स्केयर कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्केयर मैंने कॉमन लिया तो अब क्या बचाएगा, एक्स की पावर 3 बच जाएगा। वाई स्केयर मैंने बाहर कॉमन ले लिया, माइनस इसी तरह रहेगा। एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर है और साथ में क्या है, वाई की पावर 5 है। अब एक्स स्केयर मैंने बाहर क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, वाई का भी स्केयर कॉमन लिया, तो वाई की पावर कितनी बच जाएगा हमारे पास, अंदर 3 बच जाएगा। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास यही एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो हमारे पास ये बच गया। अब हमारे पास देखें, हमारे पास ये भी एक फार्मूला बन रहा है। ये किसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, एक्स स्केयर वाई स्केयर इसी तरह रहने दें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास होता है ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, तो वो हमारे पास होगा वाई स्केयर हो जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया। यानी ये हमने एक फार्मूला खोल लिया है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अब हमारे पास ये चीज़ भी आ गई है। अब ये हमारे पास एक्स और वाई है, यहाँ पर एक्स स्केयर और वाई स्केयर है। इसका मतलब मैंने सबसे पहले इसको भी किसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स डॉट एक्स और वाई को भी लिख सकता हूँ वाई डॉट वाई, और बाकी को इसी तरह लिख देता हूँ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास वो वही सेम स्टेप है जो हमने पीछे भी किया था। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर से सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन फैक्टर कौन कौन से। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, नॉन कॉमन फैक्टर होंगे, नॉन कॉमन फैक्टर। सबसे पहले देखें हम कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, जो दोनों में सेम है। देखें यहाँ पे एक्स एंड वाई सेम है और यहाँ पे भी एक एक्स और एक वाई, ये एक्स और ये वाई, मैं इनको लिख सकता हूँ एक्स एंड वाई। यानी हमारे पास कॉमन फैक्टर के अंदर एक्स भी सेम है और एक वाई भी सेम है। एक वाई यहाँ से, एक वाई यहाँ से, एक एक्स यहाँ से, एक एक्स यहाँ से, मैं ये लिख सकता हूँ, इनको मिला के कॉमन फैक्टर। और देखें एक्स माइनस वाई ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेम है, तो एक्स माइनस वाई, तो ये हमारे पास क्या है, दोनों के अंदर सेम है। बाकी जो बच के हमारे पास वो क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर। पहला क्या है, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स वाई, तो मैं लिख देता हूँ एक्स, ये लिख रहा हूँ मैं अलग मार्कर से लिख देता हूँ। देखें एक्स ये वाला और एक वाई ये वाला डॉट वाई, ये भी हो गया, ये भी कॉमन हो गया था हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई, ये भी हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है। और ये बड़ी टर्म हमारे पास ये भी क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है। अब हम तीसरा स्टेप भी हमारे पास वही सेम होगा कि हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से एलसीएम फाइंड करना है। मैं यहाँ पे अब ये यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। तो एलसीएम हमारे पास किसके इक्वल होगा कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। जब इन दोनों को कॉमन इनको मल्टीप्लाई करें तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर 2 हो जाएगा। एक्स की पावर 2, वाई वाई हमारे पास हो जाएगा वाई की पावर 2, ये दोनों सेम। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास फिर फार्मूला बन रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो बाकी हमारे पास यही टर्म रह जाएगी, क्या बचेगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्केयर माइनस 10x प्लस 16। तो हमारे पास ये दो क्या है, एक टर्म ये है और एक टर्म हमारे पास ये है। सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिख के एक टर्म को लेता हूँ, वो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 8।
हमने इनको सॉल्व करना है, यानी एलसीएम फाइंड करना है किस मेथड के से, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर याद रखना है, या तो हमारे पास फार्मूला लगेगा, वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं, या वो लगेंगे, या हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे कौन कौन सी लगेगी। सबसे पहले देखते हैं x³ - 8। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास 3 वैल्यू होनी चाहिए, तो हमारे पास फार्मूला लग रहा है। फार्मूला लगाने के लिए हमने इसको इस फार्मूले की जो इक्वेशन है उसकी तरह बनाना ज़रूरी है। तो कैसे बनाएंगे देखें, मैं x³ को एज इट इज़ रहना दूँ, माइनस अगर मैं 2 की पावर 3 लिखूँ तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, और अगर 2 का आप क्यूब लेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये कौन सा फार्मूला हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a³ - b³, ये फार्मूला हमारे पास। इस फार्मूले को मैं ओपन कर लेता हूँ तो क्या होगा हमारे पास, a³ - b³ किसके इक्वल होता है, x - 2 यानी a - b इंटू x² प्लस 2x प्लस x³ - b³ हमारे पास ये इक्वल होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। b² का मतलब होता है 2 का जब स्क्वायर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, इसको हमने ब्रेक कर लिया है, यानी इसको हमने बना लिया। अब हमने दूसरी इक्वेशंस को लेना, वो कौन सी हमारे पास है, x² - 10x प्लस 16। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इस इक्वेशन से कि इसके अंदर फार्मूला नहीं लग रहा। जब फार्मूला नहीं लगेगा तो हम इसके अंदर से किस तरह क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन हमने 6.1 के अंदर हमने डिटेल के अंदर किया हुआ। उसके अंदर हमने बताया था कि पहली इक्वेशन को एज इट इज़ रखते हैं और लास्ट वाली इक्वेशन को भी एज इट इज़ रखते हैं। अब दरमियान में हमने 10x की जगह यहाँ पे दरमियान में हमने 2 फैक्टर ऐप से लाने हैं। जब उसको मल्टीप्लाई करें 10x² आए, प्लस माइनस करें हमारे पास क्या आ जाए, 10x आए। वो हमें पता है हम किस तरह करते हैं, ज़रा देखें। अगर मैं देखें, हमने सबसे पहले कोई मल्टीप्लाई ऐसा डिजिट करें ताकि हमारे पास क्या आ जाए, 16 आ जाए। अगर मैं इसको करूँ 2 × 8, 8 2 ज़ार कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। साथ में हमने क्या लाना है, x² भी लाना है, 16x²। तो अगर मैं एक के साथ भी x लगाऊँ, दूसरे के साथ भी x लगाऊँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x² भी बन जाएगा। अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -10x। अगर इसके साथ मैं 8 के साथ क्या लगाऊँ, माइनस लगाऊँ, और इसके साथ माइनस लगाऊँ। अब माइनस माइनस होगा तो प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस वाला होगा। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ज़रा। यहाँ पे -2x - 8x। अब ज़रा देखें, 8 2 ज़ार 16x x², तो 16x² बन रहा है हमारे पास। जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, 16x² बन रहा है। प्लस माइनस करें, देखें -2x - 8x। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। 8 × 2 कितना हो जाएगा, 10x आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारे पास बन रहे हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप अब हमारे पास बिल्कुल आसान सा, दोनों में कॉमन देखें। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या बचाएगा, x - 2। यहाँ हमारे पास क्या कॉमन आएगा, -8 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचाएगा, x - 2। तो एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ कॉमन वाली वैल्यू को x - 2, दूसरी बार जो हमारे पास है x - 8 नॉन कॉमन। ये दोनों में आपके पास हमारे पास क्या होगी, हमने इक्वेशन को सॉल्व करना। अब इसके अंदर से भी हमने देखने हैं कि हमारे पास फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना। बाकी प्रोसीजर वही सेम होगा। सबसे पहले हमने इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर कॉमन क्या है। मैं अगर देखूँ कॉमन हमारे पास, देखें हमारे पास यहाँ पे x - 2, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, x - 2। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो x - 2 हमारे पास क्या कॉमन। तो नॉन कॉमन हमारे पास यहाँ पे क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर आपने पूरा लिखना है, वो क्या है हमारे पास। तो बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास वो क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर। एक हमारे पास x - 8 है, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, x - 8। फिर हमारे पास दूसरी है x² प्लस 2x प्लस 4, ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है। अब हमने किसकी मदद से क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम हमारे पास क्या होगा, कॉमन और नॉन कॉमन को इकट्ठा करके लिख देंगे, x - 2 x - 8 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमें चाहिए था, हमने फाइंड करना, जो हमने कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, वो है x² - 2 - y² 2, x² 4 - y² 4, x6 - y² 4। ये हमारे पास, इसका भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या लगेंगे, फार्मूला लगेगा, फार्मूलाज लगेंगे। ठीक है, उन फार्मूलाज की मदद से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले एक इक्वेशन को लेता हूँ, फिर दूसरी इक्वेशन को, फिर तीसरी इक्वेशन को। सबसे पहले देखें हमारे पास ये है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ। एक्स स्केयर वाई स्केयर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फार्मूला नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये डायरेक्टली फार्मूला बन रहा है। हम इसको डायरेक्ट कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। एक्स स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। एक हमारे पास ये बन गया। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। अब हमें पता चल रहा है कि इसको इक्वेशन को देखते हुए कि इसके अंदर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, लेकिन ये फार्मूले से सॉल्व हो सकता है। लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा उसकी फॉर्म बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाते हैं, इसको अगर मैं लिख सकूं, एक्स की पावर 2 का होल स्केयर माइनस वाई की पावर 2 का भी होल स्केयर। अब हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, वही फार्मूला जो हमारे पास ऊपर बना था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये भी बन रहा है ए स्केयर माइनस बी का स्केयर बन रहा है। ये भी किसके इक्वल होगा हमारे पास, अब आसान है, इसको खोल लेते हैं। ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी हमारे पास क्या होगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ए प्लस बी। ए माइनस बी हमारे पास क्या होगा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ये हमारे पास दो सॉल्व हो गए। मैं इसको थोड़ा सा आगे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ये एक इक्वेशन सॉल्व हुई, ये दूसरी इक्वेशन सॉल्व हुई, ताकि आपको समझ आ जाए आसानी के लिए। अब हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन है वो क्या है, एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। अब ये भी फार्मूले से सॉल्व हो रही है। इसको फार्मूला बनाने के लिए कैसे कैसे बनेंगे, देखिए इसको भी हमें फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं बनाऊँ एक्स की पावर 2 की पावर 3, यानी एक्स स्क्वायर की पावर 3 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3, यानी ये हमने फार्मूला जो बनाया वो बना दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इस फार्मूले को लेकर हमने सॉल्व करना। अब ये फार्मूला किसके इक्वल होगा, सिंपली हमारे पास ये होगा एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास किसके लग होता है, ए माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। ये मैंने बना दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये फार्मूला है। ये हमारे पास होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस हमारे पास होता है बी स्केयर, ये इसके इक्वल होता है। अब मैं ये देखें, सबसे पहले क्या है हमारे पास ए हमारे पास क्या है एक्स का स्केयर माइनस फार्मूले वाला, बी हमारे पास क्या है वाई का स्केयर। अब इसी तरह ये हमारे पास ए का स्केयर मतलब होगा एक्स का स्केयर, ए अब हमारे पास होगा यहाँ पे एक्स का स्केयर वाई का स्केयर और साथ में हो जाएगा ये भी वाई का स्केयर। ये फार्मूले के साथ स्केयर आ जाएगा बी का स्केयर, बी हमारे पास है वाई स्केयर, ए हमारे पास है एक्स स्केयर। तो हमारे पास ये सॉल्व हो रहा है। अब इसको मैं आगे फर्दर आगे लेके चलूँ, तो अब मैं इसको ब्रैकेट से बाहर ले आता, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर का स्केयर हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस ये भी हमारे पास हो जाएगा वाई की पावर 4। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास फिर फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो ये हमारे पास फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको मैं बना लेता हूँ, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई। ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाता है एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बाकी इसी तरह लिख लेता हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का स्केयर वाई का स्केयर प्लस वाई की पावर 4। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन तीसरी, तीनों होगी हमारे पास, तीनों में सॉल्व कर लें। अब इनके अंदर से हमने क्या फाइंड करना है, हमने एक तो फाइंड करना है इनके अंदर से क्या कॉमन क्या है, कॉमन, और दूसरा फाइंड करना है नॉन कॉमन। मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि आपके पास ये दोनों चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएं, अलग हो जाएं।
कॉमन और नॉन कॉमन। सबसे पहले हम चेक करते हैं इनके अंदर से कॉमन क्या है। अब अगर देखते हैं यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसमें हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। यहाँ पे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास बड़ी टर्म है, ये दोनों के अंदर। इसका मतलब हमारे पास कॉमन सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, वो एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई है। तो मैं इनको लिख लेता हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये देखिए हमारे पास एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई और यहाँ पे भी एक्स वाई, ये दोनों क्या है कॉमन। बाकी अच्छा, अब हम चलते हैं नॉन कॉमन की तरफ। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा अगर मैं फर्दर और कर दूँ, हमारे पास ये एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये फर्दर हमारे पास ये क्या हो रहा है, हल हो रहा है। अगर मैं इसको हल करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे पास फिर किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक्स माइनस वाई, ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, अभी फर्दर और सॉल्व हो रहा है। एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये भी यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास नॉन कॉमन में सिर्फ क्या आ जाएगा, नॉन कॉमन में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। बाकी दूसरी वैल्यू हमारे पास ये जो बची है, ये वाली हम लिखेंगे, वो कौन सी हमारे पास है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर भी 4। अच्छा, हमारे पास यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हमारे पास है कॉमन और नॉन कॉमन। अब हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम का हमें पता होता है वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम इक्वल टू कॉमन एंड नॉन कॉमन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब कॉमन एंड नॉन कॉमन हमारे पास कौन से हैं, देखें कॉमन हमारे पास है एक्स प्लस वाई और नॉन दूसरा हमारे पास है एक्स माइनस वाई। और अब नॉन कॉमन हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का स्केयर वाई का स्केयर प्लस वाई की पावर भी 4, ये हमारे पास। अब देखें हमारे पास यहाँ पे फर्दर हम इसको सॉल्व करिए, हमारे ए प्लस बी ए माइनस बी हमारे पास फार्मूला बन रहा है। ये क्या होता है हमारे पास, किसके बराबर होगा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के बराबर होगा। और बाकी इसी तरह मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का स्केयर वाई का स्केयर प्लस वाई की पावर भी 4। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास फर्दर सॉल्व हो रहा है, अगर नहीं करना चाहते तो ये भी हमारे पास क्या है, आंसर है। अब देखिए हमारे पास अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये है ए माइनस बी, ये है ए प्लस बी, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 प्लस वाई की पावर 4, ये भी हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। आप अगर इस आंसर को कंसीडर करें तो ये भी आपके पास सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ तक रहना चाहें तो ये भी आपके पास करेक्ट आंसर है। ये दोनों आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है। लेकिन ये वाला आपका बुक के साथ मैच कर रहा है तो ये वाला आप कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, इन तीनों को लेकर चलना है। तीन टर्म है हमारे पास। पहली टर्म को मैं ले लेता हूँ, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। अब हमारे पास ये डायरेक्टली फार्मूला बन रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के, वो हमारे पास होगा एक्स प्लस वाई इंटू, और हमारे पास होगा एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला बन गया, हमने इसको आसानी से खोल लिया। मैं आपको बताता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। इसको मुताबिक हम फार्मूला खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जो दूसरी टर्म है मैं थोड़ा सा अलग अलग मार्कर से कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बाद में अलग करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, ये अलग है। अब इसको हमने फार्मूला बनाने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि हम ऐसा तरीका करेंगे ताकि इसका क्या बन सके, हमारे पास फार्मूला बन सके। तो मैं इसको ले लेता हूँ एक्स स्केयर का स्केयर माइनस वाई स्केयर का स्केयर। अब ये देखें हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए प्लस बी। ये मैं आपको लिख देता हूँ, ए प्लस बी एक, और जो दूसरा बन जाएगा वो बन जाएगा हमारे पास ए माइनस बी। तो ये दो फार्मूले हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके बन जाएंगे। अब a प्लस बी क्या होगा, a हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स स्केयर
प्लस बी हमारे पास क्या है वाई स्केयर, ए क्या होगा फिर यहाँ पे एक्स स्केयर, फिर वी के हमारे पास क्या होगा वाई स्केयर, ये बन गया। अब इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एक, दूसरे इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब ये फिर फार्मूला बन रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं इसको पहले इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास इक्वल होगा एक्स प्लस वाई यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई, और ये मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन सॉल्व हो चुकी, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी इक्वेशन हमारे पास है वो हमारे पास क्या है एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। अब इसको भी हमने क्या बनाना, फार्मूले के तहत बनाना, इसी तरह बनाएंगे जिस तरह भी हमने बनाया। कैसे बनाएंगे देखें, एक्स की पावर 2 की पावर 3 प्लस वाई की पावर 2 की पावर 3। अब ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब हमारे पास इक्वल होता है हमारे पास, अभी मैंने ऊपर भी किया था हमने यहाँ पे ए क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये। अब ये किसके होता है ए प्लस बी, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब इसी फार्मूले को हम यहाँ पे खोल के रखेंगे। अब देखें कैसे खोलते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी, उसके बाद हमारे पास क्या होगा ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। अब सिंपली इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ। देखें ए हमारे पास क्या है एक्स स्केयर है, बी हमारे पास क्या है वाई स्केयर है, यहाँ पे भी एक्स स्केयर है और यहाँ पे होगा एक्स स्केयर वाई स्केयर, यहाँ पे भी होगा हमारे पास एक्स स्केयर। तो मैंने ये वैल्यू आप यहाँ पर क्या कर लें खोल लें। अब इनको मैं ज़रा सॉल्व कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एक, ये हमारे पास क्या होगा हमारे पास एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर और होगा प्लस एक्स की पावर भी 4। हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने इसको भी ये मैं इसको एक नंबर दे रहा हूँ, आपने नंबर नहीं देना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। ये 1 है और ये हमारे पास कौन सी थी 2 थी, आपने नंबरिंग नहीं देनी, आपने सिर्फ समझने के लिए आपने ज़रा देखना। हमने तीनों को सॉल्व कर लिया। अब मैंने इसके अंदर से क्या फाइंड करना है, मैंने इसके अंदर से फाइंड करना है, एक तो अपने कॉमन फाइंड करना है कि इसके अंदर से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, फिर दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है नॉन कॉमन। ये दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर से क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखें हमारे पास कॉमन क्या क्या है। अगर आप ज़रा गौर से देखें यहाँ पे एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई, इसका मतलब हमारे पास एक तो ये कॉमन है। दूसरा देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो ये भी हमारे पास कॉमन है। तो बाकी ये वाली वैल्यू अलग है, ये वाली अलग है और बस बाकी सारी वैल्यू अलग हैं। तो जो मैं कॉमन है उसको मैं अलग कर लेता हूँ। तो पहली कॉमन क्या है हमारे पास एक्स प्लस वाई, उसको मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई, ए कॉमन ये है, यानी एक्स प्लस वाई ये है और दूसरा एक्स प्लस वाई मेरे पास ये कॉमन है। एक्स माइनस वाई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, तो उसको कॉमन नहीं लूँगा। उसके बाद मेरे पास दूसरी जो कॉमन चीज़ है वो क्या है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यहाँ पे भी कॉमन और यहाँ पे भी एक्स स्केयर वाई स्केयर क्या है कॉमन है, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ। वो हमारे पास क्या है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये भी क्या है हमारे पास कॉमन है। अब उसके अलावा जितनी भी टर्म है वो हमारे पास क्या है नॉन कॉमन है। तो सबसे पहले कौन सी है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई ये हमारे पास क्या है नॉन कॉमन है। उसके साथ साथ हमारे पास ये भी होगी, ये रहती है हमारे पास क्या है एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर एक, और उसके साथ हमारे पास ये रहती है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 4। तो ये भी हमारे पास क्या है नॉन कॉमन है। अब हमने फाइंड क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई को इकट्ठा करके लिख लूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इनको इकट्ठा बाकी इसी तरह रहने दूँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, बाकी इनको इसी तरह ये लिख दूँ एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा ये
एक्स की पावर 4। तो मैं यहाँ तक लिख देता हूँ। उसके बाद मैं अगर इसको और थोड़ा सा रिजॉल्व करूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें एक्स ए, ये हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी, इनको मैं इकट्ठा करूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर एक, और आ जाएगा एक और दूसरी जो है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स का स्केयर वाई का स्केयर प्लस एक्स की पावर 4। यही हमारे पास क्या है, हमारा आंसर है, और यही हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड जो चीज़ चाहिए थी वो हमारे पास मिल गई है। ये एंड पे अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो दोबारा आप देख सकते हैं, तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। यहाँ पे जो है ये एक्स की पावर 4 है, मैंने यहाँ पे ये एंड पे करके दोबारा लिख दिया हुआ।